भारत की आज़ादी के 75 सालों तक वेस्ट बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की मुख्य धाराओं से कटी रही। इतिहास गवाह है कि बंगाल ने भारत को पहला राष्ट्रीय नारा दिया, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ की सत्ता पर ऐसी विचारधाराओं का कब्जा हो गया जिन्होंने दिल्ली की हर कोशिश को बाहरी करार दिया। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। फैक्ट ये है कि 1947 के पार्टीशन के बाद बंगाल की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को इतना उलझा दिया कि एक आम भारतीय के लिए वेस्ट बंगाल की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल हो गया। जब देश के बाकी हिस्सों में राष्ट्रवाद की लहर चलती थी, तब बंगाल में लेफ्टिस्ट और टीएमसी ने एक ऐसे किलेबंदी कर दी थी जहां भारत की केंद्रीय सत्ता का प्रवेश करना लगभग नामुमकिन हो गया था। मुर्शिदाबाद से लेकर लाल चौक तक सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद और कश्मीर का लाल चौक दो ऐसे निशान रहे जहां भारत की समृद्ध हिंदू संस्कृति और प्रभाव को हमेशा चुनौती दी गई। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश सरहद दुनिया की सबसे पोरेस्ट सरहदों में से एक है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे डिस्ट्रिक्ट में लोग बॉर्डर के आर पार इस तरह आते जाते हैं जैसे वहाँ कोई कानूनी ना हो। यही हाल है कश्मीर के लाल चौक का, जहाँ दुश्मन देश के झंडे फहराना और खुलेआम अराजकता फैलाना एक सिलसिला बन गया। इन दोनों इलाकों में सुरक्षा के सेफ स्टैंड्स कभी होने ही नहीं दिए गए ताकि वोट बैंक की राजनीति और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का रास्ता खुला रहे। 2021 का वेस्ट बंगाल चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था। जब बीजेपी ने 3 सेक्शन से उठकर सीधा 77 सीटों तक कब्जा कर लिया था, तो उसने 75 साल पुराने उस गुमान को तोड़ दिया कि बंगाल में राष्ट्रवादी सोच नहीं जी सकती। जैसे ही बीजेपी ने इन दोनों सेंसिटिव जगहों पर अपनी पकड़ बनाई, तभी से ममता बनर्जी और कश्मीर के पुराने नेताओं ने इसका पूरा विरोध करना शुरू कर दिया। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ का जुरिडिक्शन बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक बढ़ाया, ये विरोध सिर्फ कानूनी नहीं था बल्कि उस कब्जे को बचाने की कोशिश थी जो पिछले कई दशकों से बॉर्डर एरियाज पर बनाया गया था। आज मुर्शिदाबाद के बॉर्डर एरियाज हों या कश्मीर का लाल चौक, वहाँ की तस्वीर बदल रही है। लाल चौक पर अब पत्थरबाजी की जगह तिरंगा और पर्यटन दिखता है और बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में घुसपैठ कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। ये 10 सालों की राजनीति ने दिखाया है कि अगर नीयत साफ हो तो देश के हर कोने में राष्ट्रीय कानून मजबूती से लागू किया जा सकता है। और आज 2026 में 4 मई को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और बीजेपी ने पूरी 190 सीटों के साथ बंगाल में जीत हासिल कर ली और ममता बनर्जी और लेफ्टिस्ट जैसे लोग एक तरफ रो रहे हैं। और आगे देखना ये है कि अब बंगाल की किस्मत कैसे लिखी जाती है, क्योंकि कश्मीर में तो वो हुआ जो काफी समय से नहीं हो पाया था, 370। और अब देखना ये है कि बंगाल की किस्मत कैसे और कहाँ लिखी जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये छोटी सी एक फैक्ट स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।